कक्षा 7 गणित अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव में अब हम आज प्रश्नावली 2.5 का अध्ययन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि नंबर 1 की कुछ सवाल लिखे हैं 4 कि 0.4 में 2 का भाग देना है। फिर इसी तरह के आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। कैसे किया जाता है? दशमलव की संख्याओं में पूर्ण संख्याओं का भाग है जो अपन ने पढ़ा था उसी के आधार पर करना है। क्या करना है इसमें? सबसे पहले इस दशमलव को हटाना पड़ता है। तो ये दशमलव को हटाते ही ये बन जाता है 4, और जैसे ही 4 वन हटाते हैं तो ये दशमलव की जगह 1 और जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगा दिए जाते हैं। फिर वही भाग का चिन्ह और 2। ठीक है। अब अगली लाइन पे क्या किया जाता है? इस भाग चिन्ह को अब बदलना है। कैसे बदलेंगे? 4/10 भाग चिन्ह बदल जाएगा गुणे में, और ये 2 का व्युत्क्रम 1/2 हो जाता है। आगे क्या करना है? आगे इस 2 को इस तरफ ले आइए और 10 को बचाना है नीचे। 10 को बचा लेने से दशमलव में रखना आसान हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? 4 गुणे 1 और 2 इधर कर लीजिए, 10 को इधर कर लीजिए। सो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है। इसका मतलब ये आ गया। अभी काटने को तो अभी भी कट सकता है, लेकिन ये 10 बचा के रखना है क्योंकि दशमलव वाला हिस्सा करना है। तो अब ये बन गया 2/10, अर्थात अब दशमलव का हिसाब किताब कर दीजिए। तो क्या करेंगे? ये जो 10 है, ऊपर कितने अंक है? ऊपर 1 अंक है, नीचे भी 1 शून्य है। इसका मतलब 2 तो लिखेंगे, लेकिन जहां पर 1 होता है वहां पर दशमलव लगाया जाता है, और दशमलव 2 सीधा सीधा नहीं लिखा जाता, शून्य और लगाया जाता है, जिससे ये पूरा इसका मान दिखता रहे। तो इसका मतलब हो गया 2 में 10 का भाग देने पर 0.2 आता है, यानी कि 0.4 में 2 का भाग देने पर 0.2 आएगा। ठीक है। इसी तरह इसमें देखेंगे दूसरा 0.35 में 5 का भाग देना है। तो 0.35 को पहले बनाएंगे। ये 35 को बटे ये 2 अंक है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। भाग का चिन्ह और 5 का भाग देना है। अगली लाइन में 35/100 में गुणा करना है। भाग की जगह गुणा लगाना पड़ता है, और जैसे ही भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो इधर वाले अंक का व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम माने इसका उल्टा हो जाएगा। 5 तो 1/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इस 5 को इस पार ले आइए, इसको इधर ले चलिए। तो ये बन जाएगा 35 गुणे 1, और क्रम विनिमय नियम से इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर ले लीजिए। अब क्या बनेगा? ये 100 को बचा लीजिए और 5 का भाग दे दीजिए इसमें। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी ये बन गया 7/100। 7/100 बन गया। अब इसका भाग दीजिए तो क्या बन जाएगा? जहां पर पहले तो 7 लिखिए, अब नीचे कितने 2 अंक है, तो इसलिए ये तो एक ही अंक है, तो 2 अंक बनाने का क्या तरीका है? बाएं तरफ शून्य ले लीजिए। ठीक है। दाहिने तरफ शून्य नहीं लेना है, अब उस अंक के बाएं चलना है। अब जहां पर 1 था, यानी 1 2 फिर 1 का अंक है, तो वहां पर दशमलव लगा देते हैं और शून्य का चिन्ह बना देते हैं। तो ये 0.07 हो जाता है। तो इसका मतलब 0.35 में 5 का भाग देने पर 0.07 आता है। इस तरह इसको लेते हैं। 2.48 में 4 का भाग दीजिए। तो 2.48 में तो 248 बनाइए इसको, और दशमलव की जगह 1 और 2 शून्य लगा दीजिए। भाग का चिन्ह ये लीजिए, भाग 4। ठीक है। अब क्या करना है? अब भाग चिन्ह को गुणे में बदल दीजिए। तो 248 भागे 100 गुणे 1/4 बराबर, इसको फिर से करिए। 248 गुणे 1, 4 को इधर लाइए और 100 को इधर ले जाइए। क्यों? क्योंकि जो भी हिसाब किताब करना है, शून्य वाले अंक बचा लेने हैं, क्योंकि उससे दशमलव का काम जो है बड़ा आसान हो जाता है। तो 4 से काट दीजिए। तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, सॉरी 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, 62 बार गया। तो ये बन गया 62/100। अब 62/100 को बदल दीजिए। तो 2 अंक इधर भी है, 2 अंक इधर भी है, तो ये पूरा 62 ही रहेगा।
लेकिन जहाँ पर एक होता है वहाँ दशमलव हो जाता है और शून्य का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये इसका हल हो जाएगा 0.62। इसको भी ले लीजिए, 65.4 में 6 का भाग दे दीजिए। तो 65.4 में 6 का भाग देने का क्या तरीका है, ये सबसे पहले 654 बनाइए इसको, और यहाँ पर दशमलव की जगह 1 और ये शून्य बनाइए, इधर भाग का चिन्ह भी लगाइए और भागे 6। अगली लाइन में क्या करेंगे, इस भागफल को गुणनफल में बदलना पड़ता है। तो 654 बटे 10 गुणनफल में 6 का व्युत्क्रम 1/6। अब इसका क्रम विनिमय नियम से इसकी जगह बदल दो, 654 गुणे 1 और इधर आ जाएगा 10 का और इधर आ जाएगा ये 6। क्रम विनिमय नियम गुणन में लागू होता है। अब ये 10 बचाना है, इससे भाग दे देना है। तो शुरू कर देते हैं। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 शून्य 0 और 6 नहीं 54, 109। तो आ गया 109 बटे 10। अब 10 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 10.9। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें शून्य 1 है तो एक ही अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो ये रहा प्रश्न 4 तक। आगे के भी सवाल लेते हैं। इसी का 5वां नंबर लेते हैं। 651.2 में 4 का भाग देना है। तो शुरू करते हैं। 651 को पहले बदल दीजिए, तो 651 और ये 2 शामिल हो गया तो 6512 बन गया, और दशमलव हटा तो 1 शून्य बन गया, 10 बदला गया, भाग का चिन्ह लगाया और 4। अगली लाइन में 6512 बटे 10 और भाग को गुणनफल में बदल दिया, 4 का व्युत्क्रम 1/4। अब अगली लाइन में इसका क्रम विनिमय कर दीजिए। क्रम विनिमय कैसे बन जाएगा, 6512 में 1 का गुणा और 4 इधर लाइए और 10 को इधर ले जाइए। क्रम विनिमय नियम हो गया। अब इस 4 से इस 10 को बचा लीजिए, इस 4 से भाग दे दीजिए। तो 4 एकम 4 और इस पूरे में भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 से बना 2 बचा इधर से 25, 4 संग 24, 1 निकला तो 11 बना, 4 दूनी 8 और 3 बचा तो 3 से 2 32, 4 अट्ठे 32 यानी 1628। अब ये 1628 भागे 10 ये बन गया, ठीक है ना। अब 10 का बन गया तो दशमलव लगाने में आसान हो गया। क्या बन जाएगा, एक अंक है इधर शून्य का तो 162.8। क्यों, एक अंक पे दशमलव लगना है बस। अब तो स्पीड बढ़ाते जाइए और आपका काम होता जाएगा। इसका मतलब 651.2 में 4 का भाग देने पर 162.8 आ जाएगा। इसको लीजिए, 14.49 में भाग देना है 7 का, तो 14.49 को पहले बदल लीजिए, तो ये बन गया 1449 यानी 1449 दशमलव ये और 2 अंक है तो 00, ठीक है, भागे 7। अगली लाइन में 1449 बटे 100 में गुणा हो जाएगा 7 का व्युत्क्रम अर्थात 1/7 का, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो बन जाएगा 1449 गुणे 1, ये 7 इधर आ जाएगा और 100 इधर चला जाएगा। क्यों, क्रम विनिमय नियम से ये 100 बचाना होता है। अब ये क्या है, 7 से भाग दे दीजिए, इसको बचा लीजिए, 7 का हिसाब किताब कर दीजिए। तो 7 एकम 7 और पूरे काट दीजिए, 7 दूनी 14 और भाग नहीं गया 0 और 7 7 49 अर्थात 207। तो 207 बटे 100 अर्थात जब 100 को इसमें भाग देंगे तो ये क्या दशमलव 1 2 तो 2 अंक तक रिप्लेस हो जाएगा, 2.07। ये देखिए ऐसे इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक 2.07। तीसरे पर आइए, 3.96 में 4 का भाग देना है, तो 3.96 लीजिए, तो 396
दशमलव हटाइए तो 1 और 0 0, ठीक है, भाग 4। अगली लाइन में 4 भाग चिन्ह को बदलिए तो 396/100 गुणनफल 4 का व्युत्क्रम 1/4। अब क्रमबिन्मेनियम लगा दीजिए। क्रमबिन्मेनियम में क्या आ जाएगा, 396 गुणे 1/4 इधर ले आइए, 100 इधर ले जाइए। आप इसको उधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का गुणा 1 ही होता है। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 9 36, 3 और 4 9 36, यानी 99 बार गए। तो ये बन गया 99 और गुणे 1 मतलब 1 और 100 में 1 का गुणा 100, 99/100। अब ये देखिए 2 अंक इधर भी हैं, 2 अंक इधर भी हैं, तो 99 तो आएगा, लेकिन किस रूप में आएगा, दशमलव यहाँ है तो यहाँ पर शून्य, ये दशमलव के यहाँ पर शून्य लग जाएगा, ऐसा। 7वां भी ले लीजिए इसका, ये 7 था और ये 8, ठीक है। तो 0.80 में 5 का भाग देना है, तो 0.80 को पहले बना लीजिए, तो ये बन गया 80, ठीक है। अब ये दशमलव हटा तो 1 और 0 0, ठीक है, भाग का चिन्ह 5। अब गुणनफल में बदल दीजिए तो 80/100 गुणे 1/5। अगली लाइन में 80 गुणे 1, क्रमबिन्मेनियम से इसको इधर ले आइए तो 5 गुणे 100, 5 से काट दीजिए इसको इधर को, 5 एकम 5 और 16 पंचे 80, ठीक है। अब ऊपर आ गया 16, नीचे आ गया 100, ठीक। अब क्या होगा, 16 और 100, तो देखिए 2 शून्य इधर है, तो 16 तो है पर दशमलव यहाँ आ जाएगा 1 की जगह, और यहाँ पर आ जाएगा 0, तो ये बन गया 0.16। तो ये रहा प्रश्न नंबर 1 का 8वां। अब प्रश्न क्रमांक 2 में ध्यान देना है कि 4.8 में 10 का भाग देना। देखिए गुणा जब हम करते थे तो क्या करते थे, जब ये जितने अंक रहते थे उतने अंक दाहिने तरफ दशमलव सरकता था। इस पे क्या करना है, 10 का भाग देना है, तो देखिए सारे में 10 का भाग देना है, तो क्या करना है, जहां पर दशमलव हो 1 अंक बाएं तरफ चलना है बस। मतलब ये अंक जब भाग देते हैं तो दशमलव बाएं तरफ सरकता है, यानी बाएं तरफ चलेगा। कैसे करना है देखिए, बहुत आसान है, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल है। तो 4.8 में 10 का भाग देना है, तो ये जो दशमलव है वो 1 अंक बाएं तरफ आ जाएगा, यानी कि 4 8 तो लिखिए, लेकिन ये दशमलव यहाँ बगल में लगा लीजिए, इस तरफ आ जाएगा, तो ये 0.48 ऐसा लगाना है आपको, ठीक है। जहां पर 10 का भाग देने हैं सारे में, तो 1 अंक पीछे लाना है, मतलब 1 अंक दशमलव पीछे ले आइए, बस ये इसका भागफल हो जाएगा। तो 52.5 कहा जाए तो ये दशमलव इधर ला लीजिए, तो 5.25 हो जाएगा, ऐसे। बहुत आसान है। इसका भाग 10 में देना, तो ये इधर ले आइए, 0.7 तो रहेगा पर दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कि 0.07 हो जाएगा। इसमें देखिए 33.1 में 10 का भाग देना है, तो ये दशमलव पीछे ले आइए, तो 3.31 यानी कि बाएं तरफ लाना है। यहाँ पर 272.23 में 10 का भाग देना है, यानी कि 1 दशमलव पीछे ले आइए, तो 272 है, तो ये तो बन जाएगा 27.223। यहाँ पर देखिए 0.56 में भाग देना है 10 का, तो ये 10 पीछे ले आइए, तो ये बन जाएगा 0.56 में भाग देना है 0 का, और इसमें भी देखिए 10 का पीछे लाना है, तो 3 के बाद है तो 3 के पहले ले आइए, तो
3, 9, 7 दशमलव यहाँ आ गया और ये 0 हो गया। इस तरह ये सारे के सारे आप 10 के भाग दें। अगर 100 का भाग होता तो क्या करते, 2 अंक पीछे ले जाते, गुणा में क्या करते थे, 2 अंक उधर ले जाते। तो ये गुणा और भाग का तरीका है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2।